देखिए हे बुआ, कथन को देखे एक हल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? 2:5। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई दिखाती है। तो क्या कर दीजिए, इसका हल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2:5 को लेना है। तो 2:5 मतलब कि इसको 2 से भाग दीजिएगा तब 5 होगा, ठीक है। और इसको 5 से भाग दीजिएगा तब 5 होगा ना। यानी कि 2 से भाग दिए 5, 5 हो गया। सबका 5 25 हुआ। तो इसी तरह यह 25 है, यह 50 है। तो यहाँ पर क्या होगा? नहीं समझ में आया। यहाँ पे देखो दोनों को काटते हैं तो 5 आता है, ठीक है। 5वां भाग है। अब इसी तरह इसको 5 से भाग दिया तो 10 होगा, 10वां भाग होगा। तो इसी तरह ये 2 का 10वां भाग क्या होगा? 2 दहाई, ठीक है। समझ में आया। अब इसी तरह इसका 40 में 2 से भाग दिया तो 20वां भाग होगा। तो इसी तरह 5 का 20वां भाग क्या होगा? 20 पंचे 100 होगा, ठीक है। अब इसी तरह इसमें तो दोनों नहीं दिया हुआ, तो एक बाद वाला लिख दो। कहाँ भाग होगा? कितना आ जाएगा? 40, 20वां भाग। तो 20 से 2 से भाग दीजिए तो 20 के बाद 1 2 3 देखो ये हो गया 5 20 2 40 50 इसी तरह 50। देखो 25 50 30 10 20 40 40 हुआ। 20 25 ये तो 20 में ना होगा रे, ठीक है, ठीक है 40। अब इसी तरह इसमें आप क्या कर दीजिए, 2 से भाग दीजिए तब 20 होगा, ठीक है। और इसी तरह 100 में भाग दिया तो क्या होगा? 20 होगा। तो 20वां भाग निकल गया। ये दोनों में कहाँ भाग निकालिएगा? 30वां। 10 के अंतराल है तो 30वां भाग क्या हो जाएगा? 30 दूना 60। इसको करिएगा तो बिछक यानी कि 30वां भाग तो 3 5 15 150 होगा। अब इसी तरह इसका नीचे देखिए मिलान करना है। क्या करना है आपको? मिलान करना है। देखिए दाईं ओर, दाईं ओर मतलब दायां पक्ष। दाईं ओर लिखे समीकरण का एक चरण हल कर, एक चरण हल है। बाईं ओर लिखा गया परंतु वे ऊपर नीचे हो गए हैं। क्या हो गए हैं? ऊपर नीचे हो गए। आप सही मिलान कीजिए। ऊपर नीचे हो गए तो देखो इसका कौन हल है? पहला, दोनों तरफ आपको क्या है? 3x है। इधर भी 5 इधर भी 5, इधर से 5 घटा दिया, इधर भी 5 घटा दिया, यह हो गया, ठीक है। ऊपर नीचे हो गया। अब इसी तरह 5x - 7 वाला देखो, 5x ये वाला है, ये वाला है। अब इसी तरह 1/5 बराबर 2 कहाँ है? नहीं है ना है। कैसे है? तो इसमें 1 से 5 से गुना किया, इधर भी 5 से गुना किया, 5 से 5 खत्म हो गया, 2 गुने 5 बच गया। अब इसी तरह इसमें भी आपका 3 से भाग दिया, इसमें भी 3 से भाग दिया। x बराबर 9 कहाँ है? कहाँ है? 3/9 बराबर, ठीक है। अब इसी तरह इसका इधर इसका है ना, इधर भी 3 से भाग, इधर 9 से भाग, ठीक हो। अब इसी तरह देखो इसमें 3 से भाग, इससे भी 3 से भाग, 3 से भाग, 3 से भाग, कितना जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह इसका इधर भी 5 से भाग, इधर भी 5 से भाग, तो कौन होगा? -7/5 गुने 1/5 है कितना?
यही है। अब इसी तरह 3x, इधर भी 3 से भाग और इधर भी 3 से भाग, तो x माइनस 3 बराबर 3 है यहाँ पे। अब इसी तरह इसका इधर भी 3 से गुना, इधर भी 3 से गुना। यहाँ पे